हरियाणा विधानसभा का चुनाव अब मात्र 4 महीने ही बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव में। इस बीच जो है सबसे बड़ी जो चुनौती जो है दोनों ही दलों के लिए, जो प्रमुख दल है बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के लिए ही चुनौती होने जा रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों का बराबर ही प्रदर्शन रहा था। दोनों ने यानी कि 5-5 सीटें लोकसभा की सीटों जीती थी। लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव अलग होता है। लेकिन हाँ, जहाँ एक तरफ बीजेपी के लिए जो है अपनी सरकार तीसरी बार लाने की चुनौती रहेगी, वहीं जो 10 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए जो है अब सत्ता में वापसी करने की जो है बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इस बीच हम अब बात करते हैं सिरसा विधानसभा सीट की। सिरसा विधानसभा सीट जो है वो सिरसा जिले के 5 विधानसभा सीटों में से एक है। सिरसा जिले विधानसभा सीट की खास बात ये रही है कि सिरसा जिले से जितने भी ज़्यादा मंत्री बने हैं वो सिरसा विधानसभा सीट से बने हैं। इस सीट से जो है लक्ष्मण दास अरोड़ा जो है, जो भजन लाल सरकार में होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्ट 1 सरकार में मंत्री रहे, गोपाल कांडा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्ट 2 सरकार में मंत्री रहे, गणेश लाल जो 96 से लेकर 99 तक बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे। और इस सीट पर जो है ज़्यादातर जो है बनिया और पंजाबी समाज के ही से ही जो है विधायक बनते रहे हैं। अब बात करें जैसे कि इस समय गोपाल कांडा, लोकपाल गोपाल कांडा वहाँ से वर्तमान विधायक है। लेकिन उनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है। नाजिम सैनी सरकार को उनका समर्थन भी हासिल है। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी क्या बीजेपी अपना वहाँ कैंडिडेट खड़ा करती है, क्योंकि मौके पर गोपाल कांडा जो है वो जो है बीजेपी सरकार को का समर्थन का साथ देते रहे। चाहे इलाहाबाद का उपचुनाव है, इलाहाबाद के उपचुनाव में उनके छोटे भाई गोविंद कांडा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। और जो अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव है सिरसा लोकसभा सीट पर गोपाल कांडा ने अपना बीजेपी का पूरा साथ दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बीजेपी गोपाल कांडा के सामने जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि गोपाल कांडा जो है उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब जहाँ तक दावेदारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो है अभी प्रदीप रातूसर ये दावेदार है, वो पिछला विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी की टिकट पर ही लड़े थे, हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और दूसरे जो दावेदार हैं उड़ीसा के पूर्व गवर्नर गणेशी लाल जो है, उनके बेटे मनीष भी जो है सिरसा विधानसभा सीट से दावेदार हैं। अगर हम दूसरे दलों की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से नवीन केडिया दावेदार हैं। नवीन केडिया 2014 में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और बात करें दूसरे जो एक और दावेदार हैं वीरभान मेहता जो है, जब कुलदीप बिश्नोई जो है हजका चलाया करते थे उस वक्त जो उनकी पार्टी के सदस्य होते थे उन्होंने हजका की तरफ से चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो भी चुनाव जो है हार गए थे। वहीं जो है जो लक्ष्मण दास अरोड़ा जो है उनके दोते जो है गोकुल सेठी है, वो भी जो है उनका भी तय माना जा रहा है कि वो सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन हाँ गोपाल कांडा से वो मात्र 613 वोटों से चुनाव हार गए थे। अगर हम बात करें कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, फिलहाल वो जो थे किसी पार्टी में नहीं है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के सदस्य थे, लेकिन बीजेपी टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिलहाल जो है वो उनकी जो है उनको नैलो के करीब माना जा रहा है, क्योंकि नैलो में भी सिरसा में जो अच्छा खासा वोट बैंक है। अब यहाँ भी ये देखना होगा कि क्या वो इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ते हैं या फिर वो बीजेपी की तरफ से आते हैं या फिर कांग्रेस से, क्योंकि उनके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा कांग्रेस में कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। अब यह सिरसा सीट का जो गणित है काफ़ी जो है दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कौन किसकी टिकट पर चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये होगी कि क्या बीजेपी जो है गोपाल कांडा के सामने अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर उनको अपना समर्थन दे देगी। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।